ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंदा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंदु माता जी बहुत बहुत धन्यवाद सुबह जपा सेशन करवाने के लिए, मंगला आरती करवाने के लिए, और सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार सुबह 4:30 बजे हमारे साथ उपस्थित होके जपा करने के लिए और मंगला आरती करके उसके बाद भगवत वाणी भगवत गीता जी को सुनने के लिए। चलिए, तो अभी हम लोग जो है आज भगवत गीता के छठे अध्याय के छठे श्लोक में है। छठवां अध्याय छठवां श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीरीज क्या चल रही थी कि जो अष्टांग योगी है उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। प्री रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कुछ चीजें होती हैं जो पालन ही करनी पड़ती हैं। तो अष्टांग योग में भी कुछ चीजें हैं जो जो आपको शर्तें हैं जो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। क्या है? भौतिक आसक्ति से दूर रहना पड़ेगा, यम नियमों को पालन करना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। आरुक्षु आपको बनना पड़ेगा जब तक आप योगारूढ़ ना हो जाए, है ना। तो ये दो टर्म्स हमने सीखे थे, है ना। और अपने जो है मन को भी केंद्र तो जो है नियंत्रित करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, हमने कल क्या देखा था, वो मन शत्रु भी है और क्या है, और आपका मित्र भी है। तो अब हम प्रारंभ करेंगे इस श्लोक को। उससे पहले हमें ये बताइए कि ये जो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा मन जो है मित्र है और मन हमारा शत्रु है, कैसे पता चलेगा? अगर हमारा मन भगवान की भक्ति में लग रहा है तो हमारा मन मित्र है। अगर हमारा मन भौतिक चीजों में ज्यादा व्यस्त हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति ज्यादा कर रहा है, तो हमारा मन शत्रु है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हरे कृष्णा माता जी, यदि हमारे अंदर अंदर अभी भी क्रोध लोभ मोह सब कुछ है तो यानी ये हम शत्रु है, मतलब शत्रु है। और यदि हम सबके प्रति संभाव रहते हैं तो ये हमारा मित्र बन जाता है। तो योगारूढ़ होने की एक पहचान हमने जानी थी कि वो प्रसन्न रहने लगता है। ठीक है, प्रसन्न रहने लगता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि शत्रु क्या है। हमें बहुत क्रोध आता है, हम प्रसन्न नहीं होते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपका मित्र है, तो जैसे माता जी ने बोला कि वो भगवान की तरफ आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा तो सिम्टम क्या होंगे, कैसे आगे बढ़ेगा भगवान की तरफ, कौन से किन चीजों को से वो आगे बढ़ेगा? डेली मंदिर जाके पूजा करना, क्या सिम्टम क्या है भगवान की? भक्तों का संग करेगा, भक्तों के यस, भक्ति भक्तों का करेगा। संग करेगा। वो जानेगा कि कौन सा एसोसिएशन मेरे लिए सही है, क्या गलत है। पिछले में क्या देखा था कि वो लेन देन के बारे में जानेगा, है ना, कि हमें क्या चीज किसी से लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छा वो है कि हम जानबूझ के अपने कानों को क्या बना लेते हैं, डस्टबिन बना लेते हैं। बना लेते हैं। किसी ने कुछ भी बोला और हमने अपने कानों में डाल लिया उसको। तो इसलिए हमें अपने कानों को डस्टबिन नहीं बनाना चाहिए, अपने हृदय को डस्टबिन नहीं बनाना चाहिए। ऑलरेडी हमारे डस्टबिन में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, उनको बाहर निकालना है, ना कि बाहर की गंदगी को अपने अंदर लेना है। तो कोई क्या बात कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कि हम अपनी वाणी से क्या बात कर रहे हैं और हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं। वो समझने से पता चलता है कि हमारा मन हमारे जो है मित्र है या शत्रु है। ठीक है। चलिए, तो आज का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक संख्या 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवे येनातमेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वृतेतात्मेव शत्रुवत्। यस, ट्रांसलेशन में है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा।
यस, तात्पर्य मोना माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री श्री शिला प्रभुपाद की जय। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन विजि- अविजित अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार इस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा के भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्णा भावनामृत स्वीकार करता है, वह भगवान की आज्ञा के प्रति समर्पित हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखा आपने, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? कि अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना होता है, ठीक है। तो जो अष्टांग योगी हैं उनका क्या है कि आप अपने मन को नियंत्रित कर लें, तब आप अष्टांग योगी में जो भी सीढ़ी लेंगे वो पूर्ण हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। आप सोचो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब हम जो है योगी बन जाएंगे, और मन को आपने नियंत्रित नहीं किया, तो फिर आप किसी भी समय पे, जैसे हमने कल सुना था, सौबरी ऋषि, है ना, किसी भी क्षण जो है उनका पतन हो गया। तो इस तरीके से अब उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे जो है, जब तक मनुष्य, हाँ, जब तक मन अभिजीत शत्रु, अभिजीत होता है, अभिजीत मतलब जिसको जीता ना जा सके, तो अभिजीत शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। आज्ञाओं का पालन क्या है? वो बोल रहा है और हम कर रहे हैं। अभिजीत शत्रु है वो, उसको जीत ही नहीं सकते आप, तो इसलिए वो अगर ऐसा बना है तो क्या करेंगे? काम में लगे रहेंगे, क्रोध में लगे रहेंगे, मोह में लगे रहेंगे, माया में पड़े रहेंगे, इसी में पड़े रहेंगे। ये आपको फंसा के उसमें वो रखता है, तो समझ लिए ये सिम्टम है किसके? वो शत्रु है हमारा। और उसके बाद अगर मित्र है तो क्या सिम्टम है? देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है, वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है। तो जो अष्टांग योगी हैं वो परमात्मा को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उनका रियलाइजेशन करते हैं, और उनसे भेंट करते हैं। और भक्त किसका करता है? नाव पे बैठ के कहा जाएगा। उन- उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनका साकार रूप के दर्शन करना, किसका? किसका? भगवान का। भगवान का ही है। परमात्मा नहीं, भगवान का। समझ में आया? भगवान। यस, उसको नॉलेज है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो वो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है, अर्चना करता है, उनके चरणों में अपना आश्रय लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे लिखा है? कि उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो भगवान आगे आज्ञा देते हैं हमको? कौन बताएगा? आज्ञा देते हैं सुबह? हाँ, कैसे देंगे भगवान आज्ञा, बताइए कितना जी अच्छा। माता जी, भगवान तो आज्ञा देते हैं। जब हम कब? भक्ति की तरफ जाते हैं तो हमारे आपको को दिया भगवान। एक भी आज्ञा दिया आपको? माता जी मुझे तो लगता है गुरु की द्वारा तभी हम देते भक्ति की तरफ हैं। आए, तभी गुरु से मिले, आपसे मिले। यस, एक एक पॉइंट बताएंगे। गुरु की वाणी आज्ञा है, दूसरा जल्दी जल्दी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मित्र है तो समझेंगे कैसे? गुरु की आज्ञा, यस, दूसरा। माता जी ये गीता पढ़ रही, ये भी भगवान की आज्ञा से ही होगा। वेरी नाइस, यही है मेन पॉइंट, यही था। जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ये सारी भगवान की ही आज्ञा है, जिसको हम डेली ले रहे हैं, और इसको कौन समझाता है? गुरु समझाते हैं, और उसको हम पालन करते हैं, बस हो गया, है ना। तो अगर हम इस हिसाब से चल रहे हैं, शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा मित्र है, और वो हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है। और जो इसको फॉलो नहीं करता, तो समझ लीजिए वो शत्रु ही है, वो किसी न किसी तरीके से मोह माया के चंगुल में फंसा हुआ है। उसका सुबह रोज मैसेज देखेगा, अच्छा सुबह 5:30 बजे गीता क्लास है,
रख दो। नहीं उठा जा रहा, हम पे नहीं उठा जा रहा, क्यों? क्योंकि वश में है सारी चीजें, नहीं उठा जाता। अरे थोड़ा और सो लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे चलिए, तो एक छोटा सा मैं आपको सारणी बताती हूँ, मैंने पीपीटी नहीं बनाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें, ऐसे ही समझा रही हूँ, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो मैं बस बोलती जाऊंगी, आप उसको इमेजिन करके नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो मन, ठीक है, मन क्या है? मन, बुद्धि, जो भी इसको समझ लीजिए। तो मन जो है वो क्या है? भगवान की ही शक्ति होती है। ठीक है, पर हमारे पास क्या है, वो भौतिक चीजों में उलझ जाती है, तीन गुणों में वो हमेशा फंस जाती है। ठीक है, तो मन हमारा क्या है? दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है, मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है, फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। ठीक है, दो पार्ट हो गए। अब आ जाते हैं एनिमी। एनिमी में वो तीन तरीके से काम करता है। शत्रु में वो तीन तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले क्या होता है टर्म? पहला टर्म होता है मूढ़ा। ठीक है, वो हो गया मूढ़ा। दूसरा होता है क्षिप्रा। तीसरा होता है विक्षिप्र। फर्स्ट हो गया मूढ़ा, दूसरा हो गया क्षिप्ता और तीसरा हो गया विक्षिप्ता, है ना। विक्षिप्ता, क्षिप्ता और विक्षिप्ता। तो इसमें कैसे होते हैं? तो सबसे पहले आप देख लेंगे इसको कि अच्छा, ये हो गया एनिमी के टर्म्स। तो एनिमिटी के टर्म्स के बाद पहले फ्रेंड्स के टर्म्स सुन लीजिए। जो मित्र है उसके भी दो टर्म्स होते हैं। तीन टर्म्स हो गए शत्रु के, दो टर्म्स हो गए मित्र के। तो मित्र के दो टर्म्स कैसे वो कार्य करता है? वो इसमें करता है एकाग्रता। अगर मित्र है तो पहला टर्म क्या आएगा? एकाग्रता। दूसरा क्या आएगा? निरुद्धा। मित्र में दो टर्म्स, एकाग्रता और निरुद्धा। और शत्रु में तीन टर्म्स, कौन कौन से हैं? मूढ़ा, क्षिप्ता, विक्षिप्ता। ठीक है, तो अब सुन लीजिए शत्रु के टर्म्स। तो सबसे पहले मूढ़ा। मूढ़ा में क्या क्या करता है? ये जो है बहुत जिसको बोलते हैं तमोगुण में ही रहता है। जो मूढ़ा व्यक्ति होता है, अगर उसका मन मूढ़ा वाले उसमें टर्म्स में है, उस पायदान पे है, तो हम समझ लाएंगे कि हमेशा वो तमोगुण में आसक्त रहता है और जानते हुए भी वो ही काम करता है जो उसके लिए गलत होता है। हमको पता है कि रात को जगना गलत होता है, फिर भी वो जगेगा। सिगरेट पे लिखा है कि ये आपको मार देगी, ये आपके लंग्स को खराब कर देगी, फिर भी वो पिएगा। मादक सेवक खराब होते हैं, तमाकू गुटखा खाना जो है वो सीधे जो है टबैको किल्स, उसमें लिखा होता है टबैको किल्स, वो पढ़ता है, वो जानता है, फिर भी उसमें लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो मूढ़ा है। उसका मन बहुत बड़ा शत्रु है उसका, वो उस चीज से निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, अगर हमारे भी ऐसी कोई टेंडेंसी, अगर हम ऐसे करते हैं, इन चीजों में फंसे रहते हैं, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बिल्कुल बुरी तरीके से क्या है, मन उसका शत्रु बन गया है। अब जो कब उसके जो है हानि पहुंचाएगा, और हानि पहुंचा ही रहा है। ठीक है, दूसरा टर्म क्या हो गया? क्षिप्ता। क्षिप्ता का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है मूड ऑफ, मैंने तीन गुणों से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो जो मूडा है वो कौन से गुण में है? तमोगुण में। मूड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, MOI। यहाँ पे क्षिप्ता, MO, मूड ऑफ जो है पैशन, MOP, मूड ऑफ पैशन। इसमें क्या रखता है? इसमें जो है उसका मन किसी चीज में एक जगह स्थिर ही नहीं होता। आज यहाँ, कल वहां, कल वहां, कल वहां, किसी भी चीज में नहीं रुकेगा। एक जगह टिकना ही पसंद नहीं करता। ये पसंद है तो यहाँ चले जाते हैं, वो पसंद है तो वहां चले जाते हैं। तो इस तरीके से उसका मन उसको घुमाए रखता है, जहां जहां वो कहता है वो वहां पे घूमता रहता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। और मन के अनुसार, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था ना मनोमय, तो वो मनोमय में घूमता रहता है, तो वहां पे भी वो जो है उसका शत्रु ही है, मित्र नहीं है। अरे हम तो अपने मन के मालिक हैं, हम जैसा चाहते हैं, हम मनमौजी हैं। बहुत से लोगों को सुना है हम तो मनमौजी हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते। भले ही वो किसी की गलत नहीं कर रहा हो, भले ही वो तम्बाकू सिगरेट नहीं पी रहा हो, पर फिर भी मनमौजी है। मनमौजी कौन है? मनमौजी का मन भी जो है कौन है? शत्रु ही है उसका। उसका जो है वो मित्र नहीं है, क्योंकि वो मन की सुन रहा है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पे, क्षिप्ता हो गया। अब उसके बाद है क्षिप्ता और विक्षिप्ता, उसमें सिर्फ वी लग गया आगे, है ना। तो इसमें क्या है? एक पर्टिकुलर चीज के पीछे जो है वो दुखी रहता है। यहाँ पे क्या हो गया? छोटी चीजों चीजों में आनंद लेने का प्रयास करता है, आनंद तो उसको मिलेगा नहीं, ये तो हम सबको पता है। और उसमें वो जो है बिविल्डर रहता है, परेशान रहता है और अपने मन के अनुसार चीजें करता रहा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज के पीछे जो है वो रहता है। जैसे मान लीजिए सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके जीवन में, पर एक व्यक्ति ने उससे कुछ बोल दिया। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने उसको कुछ बोल दिया, अब बस
सारा उसका काम काज जो भी कुछ है, बस पूरे दिन उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहे। वो मन उसको उसी व्यक्ति में लगा के रखता है, और उसकी सारा चीजें जो है उसमें लगी रहती हैं। अब उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये क्यों बोल दिया, उसने वैसे क्यों कर दिया। अब मैं उसके बारे में सोच रहा है, 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 और वो विक्षिप्त हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मन वहां पे भी उसका शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है। तो एक किसी व्यक्ति के ऊपर, या किसी, कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती, कुछ भी, किसी एक पे जाके बहुत ज्यादा बिल्डर हो गया, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से रैंडमली किसी ने बोल दिया, अरे आपका तो ये सही नहीं है, आपको तो ऐसा हो जाता है, बस उसी के बारे में सोचने लगा, मन उस पर टिक गया। तो मन क्या है, शत्रु है कि मित्र है? नहीं, वहां मन कहता है अरे छोड़ो, बोल दिया तो बोल दिया, हम तो ऐसे नहीं है। तो हम वहां से वो निकल आता, तो वो मित्र है कि आपको उस जगह से निकाल के लेके आ रहा है। पर यहाँ मन उसी के बारे में सोच रहा है, जपा भी कर रहे हैं तो भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, अरे ये नहीं है। तो इस तरीके से वो भी जो है मन आपका शत्रु बन जाता है। ठीक है। तो ये तीन टर्म्स हमने किसके सुन लिए? शत्रु के। अब आ जाते हैं मित्र के। मित्र में कौन सा टर्म्स बताया था? अब बताओ कि आप, मैंने दो टर्म्स कौन से बताए थे? एकाग्रता, व्यर्थता और अनिरुद्धा। और दूसरा? निरुद्धा, निरुद्धा। 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 Yes. तो एकाग्रता में क्या होता है? एकाग्रता में अब आ गए, हमने दो गुणों के बारे में जान लिया। दो गुण कौन कौन से, किस में रहते हैं ये? यस, सुषमा माता जी। मुझे लगा कि बोलने जा रही हो। हाँ बताइए, बताइए कौन सा गुण आ गया? सतोगुण में। सतोगुण में, यस। तो जो शत्रु हैं वो किस में रहते हैं? रजोगुण में रहते हैं और तमोगुण में रहते हैं। अब जो मित्र है वो आपके किस में रहेगा? सतोगुण में रहेगा। तो यहाँ पे मूड ऑफ गुडनेस, MOG। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो अपने जीवन में हर चीज को क्लियर करके रखता है, एकाग्र होता है। यहाँ पे मन एकाग्र होता है और हर चीज को क्लियर करके रखता है। ठीक है। कि काम कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसलिए वो एकाग्र रहता है। ठीक है। और इसमें भी वो क्या करता है, इसमें भी वो कुछ छोटे छोटे गोल बना लेता है अपने, जैसे कि उसका जो विजन होता है, देखना का जो विजन होता है वो एकदम क्लियर होगा। उसके बाद जो मिशन होता है उसका, किसके लिए कर रहे हैं, वो भी क्लियर। उसके बाद गोल क्या है, वो भी क्लियर। उसके बाद क्या है, स्ट्रेटेजी जो बनाता है, जो प्लानिंग करता है, वो भी उसकी क्लियर होती है। और उसके बाद जो उसका एक्शन प्लान होता है वो भी क्लियर होता है। समझ में आ गया? हमको, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, हमको भक्ति में आगे जाना है, एक चीज क्लियर। ठीक है ना? हो गया ना, बात हमने सुनी और हमने एक्सेप्ट कर ली, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नियम बताए हैं। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि हम जो है भक्ति में आगे बढ़े। तो हमने जैसे कल ही पढ़ा था कि हमें कुछ सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, तो वो उसका क्लियर हो गया, उसने एक सीढ़ी देख ली कि हाँ अभी हम तमोगुण में हैं, अभी हमारी संगत अच्छी नहीं है, तो चलो ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे करके हम अपना एसोसिएशन ठीक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, तो फिर उसके लिए शास्त्रों को पढ़ेंगे, पढ़ना ही है, उसने अपना वो भी क्लियर कर दिया। ये सब करके क्या जाएंगे, पूछते हैं ना लोग क्या करोगे, भगवान के धाम जाना है, हमारा गोल क्लियर है। ठीक है। पहले के लोगों को गोल ही नहीं पता। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर उसने जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी क्या बनाई, अलार्म लगा दिया कि क्या करना है, सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, जो भी उसकी है वो बना दिया। उसके बाद हमें अपनी क्लास करनी है, हो गया उसके बाद। तो ये स्ट्रेटेजी जो होती है वो भी उसकी क्लियर हो जाती है, और उसके बाद फिर उसका एक्शन भी क्लियर हो जाता है। एक्शन क्या है कि संडे को मंदिर जाना है, क्लियर, बात खत्म। अब संडे को मॉल नहीं जाना, मंदिर जाना है। मॉल भी जाना है, अगर बच्चों के साथ भी जाना है तो हम किसी और दिन जाएंगे, पर हम संडे को मंदिर ही जाएंगे। ठीक है। उसने जो प्लान बनाया उसका एकदम क्लियर कट है कि ये मुझे करना ही है। तो उस समय अगर कोई इस तरीके से चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एकाग्र मन। और एकाग्र मन क्या होता है, आपका मित्र होता है। समझ में आया? यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई, सारणी आपको? यस। अब इसके बाद आ जाते हैं, एकाग्र में कौन रहते हैं? एकाग्र में हमारे अर्जुन भी आते हैं। अर्जुन भी आते हैं एकाग्र में। तो कहते हैं मन मेरा चंचल है, पर सबसे बात समझने वाली बात है कि वो जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान की शरण में रह के ही कर रहे हैं। जैसे माता जी ने बताया ना कि अगर आप गुरु की बात मानते हैं तो भी आपका मन जो है मित्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी की बात को फॉलो कर रहे हैं, वो जो बोल रहा है आप सुन रहे हैं उसको। अब आ जाते हैं निरुद्धा। निरुद्धा क्या होता है? ये जो है निरुद्धा योग सेवया, इसमें बोला जाता है दे हैव क्लियरली विजन। और जो है अपने लिए नहीं करते कुछ भी, मतलब सेल्फलेस करते हैं। अब यहाँ पे ये और थोड़ा सा डीप हो जाती चीजें कि अभी तक तो क्या हम अपनी चीजों को बढ़ाना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, अब
एक व्यक्ति वो आ गया, एक आ गया एकाग्रता, मुझे ये सब चीजें करनी है। दूसरा आ गया कि ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए अब हम किसी एक पे सेंटर करेंगे। वो कौन है? भगवान है। वो कौन है? प्रभुपाद है। प्रभुपाद का मिशन है। तो मैं जो भी कार्य करूंगी वो भगवान के लिए करूंगी, प्रभुपाद के लिए करूंगी। सेल्फलेस उसमें से चली जाती है। अब आया समझ में? दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में? यस। तो पहली वाली स्थिति क्या है? अपने जीवन को उद्धार करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा वाला अपने जीवन को उद्धार करने का प्रयास करने के साथ साथ क्या कर रहा है? वो सेवा भाव उसके अंदर आ गई है और वो दूसरे का उद्धार करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया निरुद्धा। ठीक है, तो इस तरीके से मनु बंधु रे आत्मा आत्मनाम, तो इस तरीके से वो ये व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने हो गया। अब आ जाते हैं, इसमें और टर्म्स हैं आगे, इसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अब आ जाते हैं अपने श्लोका पे। तो यहाँ पे भगवान हमको समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बंधु आत्मा आत्मनाम तस्य ये न आत्म एव आत्मना जिता। तो अर्थात जिस जीवात्मा ने अपने मन को जीत लिया है, मन उस जीवात्मा का मित्र है। ठीक है, तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे जो है, हमने इसमें पढ़ ही लिया था। ठीक है, अभी तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, टाइम और वो हो गया। तो जो अपने मन पे जो है कंट्रोल कर लेता है वो उसका मित्र बन जाता है और वो हमेशा उस चीज में जो है स्थित रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि एक उदाहरण के लिए कि जो हमारे आचार्य लोग हैं वो कैसे कैसे इस चीज को समझाते हैं कि अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे वो क्या बोलते थे? बहुत सख्त थे, वो लॉयन गुरु बोले जाते थे। वो कहते थे कि मन को सोने से पहले 100 जूते लगाने चाहिए। वो टिपिकली यही भाषा थी। उसको जूते लगा के सुलाना चाहिए, जब उठे तो उसको झाड़ू मारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या क्या चलता है उसको सुबह ही ट्रेन कर दो कि सुनो, आज पूरे दिन में जो मैंने प्लानिंग बनाई है उसी हिसाब से तुमको चलना है और कहीं पे भी दिमाग नहीं लगाना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सोते समय क्या करते हैं हम लोग? सोते समय भारी नाम लेते हैं, कोई जो है किताब पढ़ते हैं अच्छी सी, कोई भजन सुनते हैं, और सुनते हुए जो है हम अपना सो जाना चाहिए। और जब हम सुबह उठे तो सुबह उठते ही हमें जो है अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए। तो क्या होगा? वो जो हम सुबह 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा जो भी हम भगवान के लिए निकालते हैं उसके आधार पे हमारे पूरे जो है 22 घंटे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको नहीं मन में लग रहा है फिर भी जबरदस्ती उसको बिठा लेंगे। नहीं आ रहा है तो तभी वो बोल रहे हैं सख्ती से पिटाई करके उसको बिठा लो। समझ में आया? तो इसलिए वो कहते हैं कि करना ही करना है सोने पे और उठने पे। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो कॉन्शियसनेस में आप सोएंगे उसी कॉन्शियसनेस में आप उठेंगे, और उसी कॉन्शियसनेस में उठ के आप भगवान की चीजें करेंगे। और उसमें फिर उसके बाद 7-8 बजे के बाद अपने जीवन में लग जाते हैं हम। उसके बाद हम पूरी तरीके से अपने भौतिक जीवन में काम करेंगे, पर फिर भी हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? भगवान में ही लगेगी, क्योंकि वो मन हमारा पूरे दिन सहायता करेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवतम में भी हम लोग जो है पहले स्कंद में जो है दूसरे अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में क्या आता है? हम लोग एक श्लोक बोलते हैं, रोज बोलते हैं वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से। क्या बोलते हैं? नष्ट, हाँ बोलो प्रिय माता जी, आ रहा है? बोलो। नित्यम भागवत सेवया नष्टेषु अभद्रेषु। तो हम यस सुदेशना माता जी, तो डेली जब हम क्या करते हैं नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वो क्या करता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी हमारे अभद्र चीजें हैं हमारे अंदर में वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। किस लिए? नित्यम भागवत सेवया। हमें वो भगवान की जब हम सेवा करते हैं दो तरीके से होती है, भागवत पुरुष भागवत और ग्रंथ भागवत। तो दोनों अगर भागवतों की हम सेवा करते हैं तो क्या होता है? गुरु की सेवा करने से और शास्त्रों की सेवा, शास्त्रों की सेवा क्या है? नियमित रूप से उसको पढ़ना और सुनना अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारे हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मन को बोलना पड़ेगा, करना ही करना है। तो ये हमारे श्रीमद् भागवतम में शुरू में ही बोला है कि डेली नियमित रूप से हमें शास्त्रों को पढ़ना ही चाहिए, तो हमारे मन पे ये जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया कि वो मित्र आपका जो है बन जाता है अगर आप उसको इस तरीके से ट्रेन करते हैं, और शास्त्र में ऐसा बोला गया। अब आ जाते हैं अतः आत्मनः तु शक शत्रुत्वे। तो यदि मन को वश में नहीं किया हमने, जिसमें लिखा है यहाँ पे, तो मन क्या करता है? मन हमारा शत्रु जो है बन जाता है, शत्रुता का कारण बन जाता है, और इस तरीके से कार्य करता है कि आपका जो है अधोगति होगी ही होगी, आप नीचे जाएंगे ही जाएंगे, आप उससे बच नहीं सकते। तो इस तरीके से पद्म पुराण में जो है एक स्टोरी आती है
तो वो छोटी सी स्टोरी मैं आपको बहुत बड़ी स्टोरी है। तो एक जो है ब्राह्मण होते हैं एक नगर में, उस नगर का नाम क्या था, उस नगर का नाम उड़ीसा क्षेत्र में थे वो, जो है उस श्रीपुर श्रीपुर का नाम था उसमें, उस क्षेत्र का। तो उसमें जो एक ब्राह्मण रहते थे विष्णुदत्त, और उनकी एक पुत्री थी सुदेवी, सुदेवा उसका नाम था, सुदेवा पुत्री थी, उसका नाम था सुदेवा, और उसकी जो है विवाह हो जाता है किससे, शिव शर्मा से। तो यहाँ पे हमारे लिए लर्निंग बहुत है इस स्टोरी से, जो मैंने सीखा कि क्यों ऐसे बताया जा रहा है कि हमारे आज के समाज में क्या होता है, चाहे स्त्रियां हो, चाहे बेटियां हो, चाहे पत्नियां हो, या कोई भी हो, स्त्री समाज में आज ये ट्रेंड दे दिया गया है कि फ्री रहना चाहिए, हमें अपने एकदम से डिपेंडेंट होना चाहिए। और उसके चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी गलतियां करते हैं आज के लोग। स्पेशली मैं बोल रही हूँ स्त्रियों के लिए, जो पुत्रियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो जो भी है महिलाएं हैं, उनके लिए, महिला वर्ग के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में बोला है कि महिलाओं को हमेशा किसी के शेल्टर में रहना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पुत्री जो है उनकी जो है बहुत होनहार होती है। अब वहां पे जो जिससे होता है पुत्र वधु, जो जो लड़का होता है जिससे शादी होती है, वो भी ब्राह्मण होता है, वो भी बहुत कुशल होता है। पर क्या होता है कि इसमें इतने गुण होते हैं तो इसके अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है। जब इसकी शादी होती है, शादी होने के बाद फिर उसको छोटी मोटी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, वो हर चीज पे कंपेयर करती है, फिर वो कहती है तुम्हारा ऐसा है, ये है, वो है, हमारे यहाँ तो ये है, ये है। और वो कंपेयर करते 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 इतना कंपेयर करने लगती, इतना अहंकार बढ़ जाता है कि वो हर चीज को जो है तुच्छ मानने लगती है। पति की सेवा भी नहीं करती है, उसको हर समय डाउन देखती है। और ऐसे करते करते वो जो है वो कहती ठीक है, मैं अकेले रह लूंगी, मैं अपना जीवन अकेले बिता लूंगी, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए, और ये क्या हो रहा है, ये आजकल ऐसे ही हो रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही कर लूंगी, मैं तो सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं कर लेती हूँ, नहीं होगा तो चलो मायके चले जाते हैं। मायके वाले भी कहते हैं हाँ आ जाओ, आ जाओ हमारे घर पे ही रह जाओ आके। मायके वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। कन्यादान किया, आप जाइए अपनी बच्ची को समझाइए कि वो आपका घर है, वहां पे रहिए, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए। पर नहीं, हम अपने घर में तो जीन्स पहनते थे, तुम्हारे घर में साड़ी क्यों पहनेंगे हम। पर कायदा यही है, आपकी शादी जिसके घर में हुई है, वो जो कहते हैं आपको वो करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते तो क्या है, स्वतंत्र मन से आप रहना चाहते हैं, स्वतंत्र मन से रहेंगे तो क्या होगा, सिर्फ कलेश होगा, सिर्फ समाज में अधोगति होगी। और अधोगति समाज को क्या, समाज तो दो बातें करेगा, आपको क्या, आपका जीवन ही खराब हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, लोग कहते हैं कि हाँ ये बात गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है, अपने मन से चलना चाहिए। शास्त्रों में नहीं है ये विधान, शास्त्रों में बोला गया है हमको शेल्टर में ही रहना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा बच्चों को जब परवरिश करें तो उनको ये समझाएं कि जिस घर में भी बेटी जाए उस घर के हिसाब से चले। बेटी का घर ढूंढना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि कैसे घर में उसको भेज रहे हैं, उसके साथ वो मैच करेगा कि नहीं। अपने बच्चे की आदत सबको पता होती है। और यहाँ पे जो पत्नियां ये सोचती कि नहीं, पति से हम ज्यादा बड़े हैं, हम उनके हिसाब से हैं, तो हम अपना, बिल्कुल नहीं, अधोगति हो जाएंगे। तो इसका क्या हुआ, इसका भी ऐसे ही हुआ, इसने जब छोड़ दिया, पति ने उसको छोड़ दिया, दोनों अलग अलग रहने लगे। ये बूढ़ी हो गई, मर गई, उसके बाद मर गई तो कौन आए, बहुत टैलेंटेड थी, सब कुछ अच्छा था, अपने आप से सब कुछ कर रही थी, पर आए कौन, यमराज आए। यमराज आने के बाद उसको लेके गए और उसको फिर उतनी यातनाएं दी, और पूरी यातनाएं लिखी है, मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, सारी यातनाएं उसको दी, जो भी यातनाएं दे सकते थे सारी यातनाएं। इतना हो गया कि उसको इतने सारे नगरों में लेके गए जहाँ पे उसको लोहे का पुरुष बना के उसके ऊपर डाल दिया। अगर आप पढ़ेंगे कभी नरकों के बारे में तो पता चलेगा कि तुम अपने मन से करना चाहती थी ना, हर एक चीज भोगना चाहती थी, अलग अलग चीजों को इंजॉय करके, अब तुम यहाँ पे भोगोगे, क्यों। तो वहां पे बताते हैं, लिखा जाता है कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि तुम्हें स्त्री के रूप में भेजा गया था। तो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि तुमको किसी न किसी के शेल्टर में रहना है। बाप के शेल्टर को छोड़ के तुमने पिता का भी शेल्टर छोड़ दिया, उसकी भी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी, अब तुम्हें दोबारा से ये सब भोगना पड़ेगा। और उसके बाद उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका जन्म जो है कुत्ते के उसमें हुआ, सुअर के उसमें हुआ, जो भी जानवर थे सारे के सारे, जो जो वो भोगना चाह रही थी ना, एक एक लिस्ट बनती गई, और वो सारे पतित योनियों में आके उसने अपना जीवन निर्वाह किया और भोगती रही। तो क्यों, ब्राह्मण कुल में होने के बाद कितनी अधोगति उसकी हो गई। तो इसीलिए अगर हम शादीशुदा हैं तो हमें अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। ससुराल में रह रहे हैं तो ससुराल वालों की बात माननी चाहिए, क्योंकि आपको अपने पिछले कर्मों के अनुसार से ही आपको घर मिला है, आपको वो परिवार मिला, आपको उसकी जो है बात माननी ही पड़ेगी, उनके जैसे रहना ही पड़ेगा। और अगर बहुत अच्छे कर्म करे होंगे तो किसी अच्छे वैष्णव घर में आ जाओगे जहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, और आप उनको फॉलो करोगे। और अगर ऐसे घर में होने के बाद भी क्या होगा, आप नहीं करोगे, हमें नहीं करना, हम अपने मन से करेंगे, तो फिर क्या होगा,
फिर सोच लीजिए अधम ही होगा, फिर उनको ये स्टोरी बता दीजिए कि फिर आपको दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ चीजों का हमें निर्वाह करना ही चाहिए। और अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को जो है क्या करना चाहिए, भक्ति में लेके आना चाहिए। और भक्ति में अगर नहीं ला पा रहे हैं किसी उससे, तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो इस तरीके से ये हमने सुना। अब आ जाते हैं हम कि ये शत्रु और मित्र के बारे में दोनों में हमने जान लिया किस तरीके से हो जाता है। अब आ जाते हैं कि हम इस पे कैसे कर सकते हैं कार्य। तो इस पे आप कुछ चीजें नोट डाउन कर लीजिए जो आप हम सबके लिए बहुत सहयोग वाली है। तो टाइम हो गया हमारा। तो सबसे पहले है, जैसे माता जी ने बताया था, एसोसिएशन। तो हमें अपनी एसोसिएशन सही रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जाने आएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो हमारे मन को जो है साधु, शास्त्र और गुरु, इन तीन की शरण में हमेशा रखना चाहिए। इन तीन का एसोसिएशन हमें देना चाहिए। दूसरा हो गया, अपने माइंड को हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे हमने पहले भी जाना था, है ना, कुछ चीजें गलत हैं तो उसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तुरंत उसको निग्लेक्ट कर दो। ये ट्रेनिंग दो कि ये चीज नहीं है, ये गंदी चीजें हम अपने कानों में नहीं डालेंगे, हम इसको अपना डस्टबिन नहीं बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, कुछ पॉजिटिव चीजों का अरेंजमेंट करना चाहिए, कुछ अपने आसपास में जो है पॉजिटिव चीजें रखनी चाहिए, जिससे कि आप जब परेशान हो, कुछ हो, तो क्या करो, उन पॉजिटिव चीजों में आ जाओ। जैसे कल ही माता जी मुझे कॉल कर रही थी कि माता जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है। तो तुरंत हमने कहा हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, हमारे पास भक्त हैं, हमारे पास नरसिम्हा कवच है, हमारे पास हरि नाम है, हमारे पास मंदिर है, विग्रह है, तुरंत उससे एसोसिएट हो जाओ। करेक्ट। जब मन नहीं लग रहा है तुरंत हरि नाम लेना शुरू कर दो, तुरंत नरसिम्हा कवच लेना शुरू कर दो, भगवान के एसोसिएशन में आ जाओ, शास्त्रों के एसोसिएशन में आ जाओ। और ये सब चीजें जब हमारे पास होती हैं, तो ये हमने जब बना के अपने पास रखा है, ये हमको सपोर्ट करता है। उस समय हमारा मन जो है विचलित जब हो रहा होगा, तो वो हमें तुरंत वहां पे हमको जो है पॉजिटिव एंगेजमेंट्स में हम उसको अपने आप को इंगेज कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है हमको जो है ये जो है जैसे हमें हेल्दी रूटीन बनाने चाहिए। हम अपने क्या क्या करना चाहिए, रूटीन, कुछ चीजों को रूटीन में लाना चाहिए। कैसे, हेल्दी रूटीन जिसको बोलते हैं। हेल्दी रूटीन में क्या क्या आ जाएगा आप बताओ। हेल्दी रूटीन बनाना चाहिए, हेल्दी मतलब क्या। मतलब कि टाइम से सुबह जल्दी उठना और भगवान की भक्ति में लगना यस। और भक्तों का संग कर। हाँ वो हो गया। तो हेल्दी रूटीन में यहाँ पे आ जाता है कि हमारा एक रूटीन है, जैसे हमने बताया था, एकाग्रचित मन जो व्यक्ति होता है वो अपना रूटीन बना के रखता है कि सुबह हम क्या करेंगे, 4:30 पे जपा प्रस्तुति होती है, वो हमारा रूटीन है। तो हम उसको ज्वाइन ही करेंगे। यस सुमन माता जी। जपा करना, जपा कर। सुबह सुबह का स्नान आपका जरूर होना, भोग सुबह तैयार करना, भगवान भगवान का मंदिर को साफ करना, भगवान के लिए जल रखना, फूल रखना, पुष्प फल रखना. So this you will get into a routine of your करेक्ट। morning setup, which will bring you peace and purity of your own self. And एक आनंद है अंदर से जो मिलता आप है। मिस करते हो. फिर जैसे कि संडे को आपके साथ में नहीं होता जुड़ना, तो संडे को सुबह उठते सार या तो बोलते भाग जाओ मंदिर. हाँ, यस करेक्ट। मंदिर तो भाग जाओ. हमने, यस वेरी नाइस सुमन माता जी, तो हमने एक रूटीन बना लिया है कि हम सुबह उठेंगे, जपा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनके लिए भोग बनाएंगे। ये हमारा रूटीन बन गया है अब, है ना। तो क्या होगा, जब हमारा मन विचलित होता है तो पहले हम अपनी रूटीन की चीजें करेंगे, ठीक है ना। उसी टाइम पे जैसे मन विचलित हुआ, पर उसी टाइम पे आपका क्या है, उसी टाइम पे आपकी भगवान की सेवा थी, तो आपको क्या करोगे, अरे अभी पहले भगवान की सेवा कर लो। हो सकता है उस समय दुखी हो मन, पर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो करते 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 क्या होगा, हमें वो भगवान, हमें अपने आसपास की चीजें जो रूटीन है उसमें हम बांध लेंगे अपने मन को। तो इस तरीके से कुछ चीजें हमें अपने करना चाहिए। अब मॉर्निंग रूटीन, जो माता जी ने मॉर्निंग की बात की, ये रूटीन तो हम पूरे दिन के लिए बना सकते हैं। जैसे हमारे ये जो ग्रुप है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह 4:30 बजे आते हैं। माता जी बोले संडे को ऐसा हो जाता है, तो हम लोग संडे को भाग जाते हैं मंदिर। हम सब लोग का रूटीन संडे का भी है, मंदिर जाते हैं। तो हम लोग पूरे दिन में क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठेंगे, मंगला आरती करेंगे, साथ में जपा करते हैं, क्लास करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से अपना और सारा काम किया, और करेक्ट 2:30 बजे कहाँ मिलते हैं, दोपहर के सत्र में। दोपहर में सत्र में क्या करते हैं, अब हम भजन गाएंगे, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। और ऐसा कब से, कितने सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। ये रूटीन हमारा हो गया है ना। कहीं पे भी हो, अगर कई माता जी कोई ट्रैवल भी कर रही है तो वहां से भी ज्वाइन कर लेती है, अरे हमारी तो भागवत। क्यों, क्योंकि हमने अपने आप को एकाग्रचित बना दिया है, हमने रूटीन सेट कर दिया अपना। और देखिए,
1-2 साल परेशानी होती है, साल भी नहीं, कुछ महीने परेशानी होती है। फिर आपके जो परिवार वाले ना वो भी सेट हो जाते हैं, अरे इनकी तो क्लास है आफ्टरनून की, इनको तो भागवतम पढ़ना है, छोड़ दो। फिर वो पूछेंगे, आज क्लास है? नहीं है, आज हम कहीं जाएँगे? नहीं, नहीं क्लास है, ठीक है किसी और दिन, किसी आगे-पीछे प्रोग्राम बनाएँगे। तो ऑटोमैटिकली चीज़ें आगे-पीछे बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रूटीन बन गया है। जैसे ऑफ़िस वालों का रूटीन है कि भई सुबह से 9 से लेके रात को 8 बजे तक उनका रूटीन है। हमारा भी अपना एक रूटीन है कि हम उसमें ही कार्य करते हैं, दूसरे अपने आप उसमें एडजस्ट करते हैं। तो ये टाइम लगता है, पर हमें अपने आप को उस मन को जो है केंद्र करने के लिए रूटीन बनाना पड़ता है। बाहर के लोग नहीं समझते। अब आ जाते हैं कि रूटीन में भी हमें दिक्कतें आती हैं। तो अब क्या होता है, संकल्प लेते हैं। रूटीन में भी दिक्कत आती है कि कभी-कभी रूटीन फॉलो नहीं होता। अरे! आज उठ नहीं पाए, आज हम सो गए, आज हम यहाँ चले गए, तो वो नहीं हो रहा तो क्या होगा, संकल्प है। संकल्प क्या है हमारा कि सुबह डेली एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ना है, आफ्टरनून में एक भागवतम पढ़ना है। उसका भी संकल्प संकल्प देखिए आप अपने जीवन में देख सकते हैं, भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं। कोई भी जब कोई कार्य होता है, हवन होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले संकल्प कराया जाता है। आप घर में कोई पूजा भी करवाएँगे ना, तो पंडित जी सबसे पहले ये देश काल जो मंत्र उनका होता है, वो सारा बोल के कहते हैं संकल्प छोड़ दीजिए, तब पूजा कराते हैं कि नहीं? तो वो संकल्प क्या है? संकल्प कुछ नहीं है, संकल्प है वो एकाग्र करते हैं आपके चित्त को, कि आपने अब संकल्प लिया, अब आप इस पूजा को आराम से पूरी चित्त मन से जो है ये पूरा करेंगे, बस इसी का संकल्प है। तो हमें क्या करना चाहिए? संकल्प। जैसे हम लोगों ने क्या किया, कार्तिक मास में संकल्प ले लिया कि इस कार्तिक मास सुबह उठ के जल्दी स्नान करना है, इस कार्तिक मास डेली मंगला आरती करनी है, डेली दीपदान करना है, डेली तुलसी महारानी की सेवा करनी है, और उसी संकल्प की वजह से आप कर पाते हैं। तो हम ये 1 महीने का हो गया, हमें क्या करना चाहिए? भगवत गीता के अनुसार हमें अपने पूरे जीवन का संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना है। ये संकल्प करेंगे तो हमारी भगवान भी सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? मैं ही तुम्हें बुद्धि देता हूँ, मैं ही तुम्हारी चीज़ों को सब कंट्रोल करता हूँ, भगवान की ये शक्ति है। क्योंकि हम भगवान को समर्पित नहीं होते, इसलिए हम जो है परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है लास्ट में आ गया प्रेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति को कैसे हम वो करेंगे? प्रेयर्स के द्वारा। प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ प्रेयर्स अपने जीवन में ज़रूर रखिए। जब आप विचलित हो, परेशान हो, तो तुरंत प्रेयर करो, है ना? तो सबके जीवन में एक ना एक जो है वो रहती है। तो मैं भी यहाँ पे आपको जो है एक प्रेयर सुनाती हूँ, और उसी के साथ हम इस सत्र को विराम करेंगे, ठीक है? तो ये जो है मैंने निकाल के नहीं रखी, सॉरी। तो इस प्रेयर को हम कर सकते हैं, जो हमें, हाँ, एक प्रेयर और है जो रूप गोस्वामी ने जो है बताते हैं, बहुत अच्छी प्रेयर है। प्रेयर तो नहीं लिखी मैंने, पर उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि ओ माय डियर कृष्णा, यू आर अ फेमस एज अ गोपाल। तो हे भगवान, आप जो है गोपाल के नाम से बहुत जो है प्रसिद्ध हो। और गोपाल क्या करते हैं? गोपाल अपनी डंडी से गायों को और गायों के बछड़ों को चराते हैं, है ना? उनको कहते हैं यहाँ जाओ वहां जाओ। तो वो उस प्रेयर में बोलते हैं कि ये जो मेरा माइंड है, मन है ना, ये बछड़ी की तरह है, इधर उधर भागता है ना। तो आप क्या करो, आप अपनी स्टिक से इस बछड़े को, जो इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर का पानी पी रहा है, नाले का पानी पी रहा है, कभी इधर का पानी, उसको आप स्टिक से ऐसे करो जिससे कि वो आपके चरणों पे आ जाए और आपके चरणों का अमृत ले। तो वो कहते हैं हे गोपाल मेरी मदद करो। इस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं। एक भजन है, वो मैं यहाँ पे आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, पर मैंने निकाल के नहीं रखा, मेरा जो है दिमाग से निकल गया। चलो, तो अभी हम इसको गाते हैं और उसके साथ सत्र को विराम करते हैं। ये जो है भजन गोविंद दास कविराज के, कृष्णदास गोविंद दास कविराज के ने लिखा हुआ है। ये मन बहुत ही अच्छा है। वैसे तो ये बंगाली में है, पर इसको जो है गाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, उसमें भगवान जो है मन को बोल रहे हैं कि भगवान के चरणों में लगो, भगवान की सेवा में लगो, ठीक है? तो इसमें बोलते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरहो ए भव सिंधु रे। आनंद के लिए वो बोल रहे हैं कि हमारा जो ये प्रयोजन है,
इसको हम, ये जो हमारा जो मन है हमें किस में लगाना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। और ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है ये इतना दुर्लभ है कि कितने अच्छे कर्मों के बाद जो है हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो इस जन्म को प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, संतों की जो है संगति करना चाहिए, जिसके से हम जो है इस भवसागर को पार कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं, ध ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे कियाचे परती तीरे, कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पदरी रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। फिर लास्ट का संजय बहुत अच्छा है इसमें, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवा दास्य रे। तो ये जो 9 लिम्स बताए गए हैं 7, उनको करना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो इस भजन के साथ हमने अपने सत्र को विराम किया और भगवान से प्रार्थना की कि हमेशा मेरा मन जो है भगवान के चरणारविंद में लगे और हमेशा हम जो है भगवान की सेवा कर सके, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चला सके। हरि ओम। हरे कृष्णा माता जी। आज